सभी नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत की शुरुआत करने वाले हैं और शुरुआत में ही हम सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वंदिता सामान पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को याद करने के बाद में आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत की शुरुआत करने वाले हैं और हम सर्वप्रथम संस्कृत व्याकरण से इसकी शुरुआत करेंगे। और संस्कृत व्याकरण के अंदर सर्वप्रथम जो टॉपिक है हमारा और वो है संधि। संधि आप कक्षा 7 से पढ़ते हुए आ रहे हो और कक्षा 10 के सिलेबस में संधि के दो प्रकार शामिल हैं, व्यंजन संधि के प्रकार तथा दूसरा विसर्ग संधि के प्रकार। व्यंजन संधि के प्रकारों में से जो पहला प्रकार है वो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और उस संधि का नाम है तुगागम। तुगागम संधि ये कक्षा 9th में आपके नहीं थी, आप ये प्रथम बार पढ़ेंगे। बहुत ही आसान संधि है और आसान इसके उदाहरण है। तुगागम संधि है, आज की शुरुआत हो रही है हमारी तुगागम। तुगागम संधि व्यंजन संधि का ही एक प्रकार है। सर्वप्रथम हम इसके उदाहरण देखेंगे। तुगागम संधि के कौन कौन से उदाहरण हैं तो आप इस तरफ नजर डालें। शब्द देखें आप, जैसे अनुच्छेद, इसी प्रकार स्वच्छम, तरुछाया, परिच्छेद। जो पैराग्राफ होता है उसे हम परिच्छेद भी कहते हैं। इन सभी उदाहरण को अगर आप देखेंगे तो इनमें एक समानता आपको नजर आएगी। कौन सी समानता है वह? आप ध्यानपूर्वक इन उदाहरण को देखें। अनुच्छेद, स्वच्छम, तरुछाया, परिच्छेद। इन उदाहरण के अंदर, इन सभी उदाहरण के अंदर एक समानता यह है, इन सभी में आधा च का प्रयोग किया गया है। आप ध्यानपूर्वक देखें, आधा च यहाँ पर आ रहा है, आधा च यहाँ पर भी है जिसमें से स्वर अलग कर दिया गया है, आधा च यहाँ पर भी है, आधा च यहाँ पर भी है। तो ये तो संधि बनने के बाद, शब्द बनने के बाद हुए हैं। संधि विच्छेद किस तरह से होता है इनका तो हम देखेंगे। इसका संधि विच्छेद होगा अनु प्लस छेद। च बाद में आया है, तुकागम, तुक का आगमन। इनमें से कोई शब्द, दोनों में से अनु प्लस छेद, दोनों में से कोई हटा नहीं है, किसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। च का स्वाभाविक रूप से यहाँ आगमन हुआ है। आगमन होने के कारण इसका नाम है तुकागम। तुगागम, तुक का आगमन। इसका भी संधि विच्छेद हो जाएगा, तुक प्लस आगमन, आगम। तो तुक यहाँ पर ये आधा च है, आधा च यहाँ पर आया है। इसी प्रकार स्वच्छम शब्द के अंदर हम देखेंगे स्व प्लस बन जाएगा छम, शब्द होगा स्वच्छम। तरुछाया में क्या होगा? शब्द लिखेंगे अपन तरु प्लस छाया। इसी प्रकार परिच्छेद में हो जाएगा परि प्लस छेद, परिच्छेद। तो ये जो आधा च का प्रयोग है, इसमें आधा च नहीं है ना, आधा च संधि बनने के बाद में आया, पहले नहीं है इसका प्रयोग, ये इसका आगमन हुआ है। तो इन उदाहरण को देखने के बाद अब एक हमारा नियम सिद्ध होता है इसका। अब हम इस तुगागम संधि का नियम देखेंगे। नियम प्रथम नियम है इसका, दो ही नियम है, दो बहुत आसान नियम है। प्रथम नियम यह है कि इस प्लस के पहले की तरफ बीच में जो प्लस लगा है उसमें अगर आप देखोगे इसमें ऊ की मात्रा है
इसमें स्व में अ स्वर है, तरु में उ की मात्रा है और परिच्छेद में ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, छोटे ई की मात्रा है, छोटे उ की मात्रा है, अ की मात्रा है और उ की मात्रा है, छोटे उ की मात्रा है। यानी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर का प्रयोग हुआ है। प्लस के पहले अगर ह्रस्व स्वर है इस तरह और सामने क्या है, प्लस के बाद में क्या है, आप उदाहरण को ध्यान से देखो, पता लगाओ प्लस के बाद में क्या है। प्लस के बाद में आया है छ। सभी उदाहरण देखो, छ, यहाँ पर भी छ, छम, छाया, इसमें भी छ है, छ तो है, आ की मात्रा है लेकिन छ तो है इसमें, छेद, इसमें भी छ आ रहा है, हालांकि ए की मात्रा है इसमें, तो भी इसमें छ आया है। यानी प्लस के बाद अगर छ हो, ह्रस्व स्वर हो और प्लस के बाद अगर छ हो तो तुगागम, तुक का आगमन हो जाता है, अर्थात यहाँ पर शब्द नया आ जाएगा, वो है च, आधा च का प्रयोग। इनमें से कोई हटेगा नहीं, ये जहां है वहीं रहेंगे, च को आपको लगा देना है और अगर दोनों उदाहरण के बीच में च आता हो उसे हटाओ, च को हटा करके प्लस लगाना है और अगर पहले से च हटा हुआ है तो वहां पे च लगा देना है। इस प्रकार ये बिल्कुल आसान नियम है संधि का और इसके अन्य उदाहरण भी हम अभी देखने वाले हैं और कुछ अभ्यास कार्य भी इसका आपको दिया जाएगा। अब ये तो बात हुई ह्रस्व स्वर हो फिर छ हो तो च बना देंगे, लेकिन अगर ह्रस्व स्वर नहीं आए और उसके स्थान पर दीर्घ स्वर आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसका भी एक आसान नियम है। अगर दीर्घ स्वर हो, आप ध्यान से ये लाइन आप सुनेंगे और उदाहरण में लिखूंगा कि दीर्घ स्वर हो तब क्या करना है हमको, तो हम देखते हैं। ये तो थे ह्रस्व स्वर वाला उदाहरण, मैं इसे रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे बाद में लिख सकते हैं। और ये दीर्घ स्वर का उदाहरण अगर नियम नंबर 2 जिसमें दीर्घ स्वर हो प्लस के पहले, तो उस समय में क्या करते हैं वो हम अभी यहाँ पर देखेंगे कि दीर्घ स्वर अगर हो तो उस समय में क्या किया जाता है। जैसे माता प्लस छाया, अगर ऐसा हो, माँ की छाया, अभी वैसे भी लॉकडाउन के अंदर आप घर पे हैं तो माता पिता की छत्र छाया में ही, मतलब यूं तो हर समय माता पिता की छाया में है, लेकिन अभी तो स्पेशल रूप से है, खास तौर से है। तो माता प्लस छाया, इसमें भी च का आगमन होगा, माता, इसमें भी सेम नियम, वो उसी नियम का पालन करेंगे हम, माता छाया ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर दीर्घ स्वर हो तो इसमें एक ऑप्शन है, आप ये इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, और अगर हम च नहीं भी लगाए, सीधा ही माता छाया भी अगर लिख लें तो दोनों ही सही है, दोनों तरीके से लिखा गया सही है। यानी दीर्घ स्वर अगर हो तो भले तो आप च लगाओ, भले मत लगाओ। ये उदाहरण इसका है और इसका नियम क्या हो जाएगा, अगर प्लस के बाद हो, पहले अगर हो दीर्घ स्वर और बाद में फिर से हो छ, तो च कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा हो तो लगाएं, नहीं हो तो आप नहीं लगाएं। यानी च को विकल्प से जुड़ा जाता है, च को विकल्प से जोड़ा जाता। च को आप विकल्प से जोड़ेंगे, अर्थात आपके एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आएंगे उसमें अगर दीर्घ स्वर के वाले नियम अगर आए, उसमें च लगा हुआ है तो उसको राइट करो, और अगर दीर्घ स्वर वाला नियम नहीं आया तो आप माता छाया ये वाला ऑप्शन अगर है एमसीक्यू में तो ये वाला राइट हो जाएगा, ये वाला राइट अगर ऑप्शन में नहीं है और ये वाला अगर है तो इसका इस तरह से कर देंगे संधि विच्छेद। इसी तरह से हम इसके थोड़े से कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे आच्छादम, माता छाया, लता छाया, लक्ष्मी छाया। जैसे दीर्घ स्वर है इसमें लक्ष्मी प्लस छाया,
आप आधा च लगा भी सकते हैं और आधा च नहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ च लगाना कंपलसरी नहीं है। जैसे इसका हो जाएगा लक्ष्मी छाया, इसमें हमने आधा च लगाया है। अब आप कहो नहीं सर ऑप्शन में अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन में ये वाला अगर आ जाए जिसमें च लगा हुआ नहीं है तो ये भी सही होगा। अर्थात इसमें च अगर दीर्घ स्वर हो तो भले ही आप च लगाओ या भले ही आप च मत लगाओ, दोनों ही चलेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा ये दो नियम है और बहुत ही सरल संधि है ये। इसके अन्य उदाहरण भी स्क्रीनशॉट लेकर के एक फोटो खींच करके अन्य उदाहरणों का मैं आपको सेंड करूंगा। ये बहुत ही आसान संधि थी। शुरुआत में हम आज ये वाली संधि जिसका नाम तुगागम है, आप ध्यान दें एग्जाम के अंदर आपको संधि का नाम नहीं लिखना है और संधि का नाम लिखने के लिए कहा भी नहीं जाएगा। आपको सिर्फ संधि का विच्छेद करना है और संधि करनी है, अर्थात संधि पद को जोड़ना है या फिर अलग करना है। अभी तुगागम संधि के उदाहरण इतने ही हैं। नियम ये है आपको यही काम संस्कृत कॉपी में भी करना है। एक बार आप देख लें और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लें जैसा भी हो, और उसके बाद में आपको संस्कृत के कॉपी के अंदर आपको ये काम करना है। कृपया आप संस्कृत कॉपी में ये सारा काम आप शुरुआत कर लें। धन्यवाद।